आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन है। आज हमारी साइंस बहुत डेवलप कर चुकी है और आज हमें हर चीज मालूम है। आज हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमें मालूम है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। पहले साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। उनके बीच में डिबेट थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वो हम लोग आपको डिस्कस करके बताते हैं कि जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। उन्होंने 1928 में बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग पढ़ेंगे जिसने ये एस्टेब्लिश किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है इसको आपको समझना है अच्छे से। ग्रिफिथ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम का यूज किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीज कॉज करते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूमोनिया। तो इसके लिए माइस का सिलेक्शन किया गया, चूहों का सिलेक्शन किया गया। चूहों के अंदर ये जो बैक्टीरियम है ये बीमारी प्रोड्यूस करेगा न्यूमोनिया, जिससे जो चूहे हैं, जो माइस हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। ये जो बैक्टीरियम है इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स हैं। इसकी जब हम बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप करते हैं तो एक कॉलोनी तो शाइन करती हुई होती है ना, क्योंकि उसके जो सेल वॉल है वो शाइनी सेल वॉल है, उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर है दोस्तों। तो ऐसी जो स्ट्रेन है जो शाइनी कॉलोनी बनाता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एस स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रेन है जो रफ कॉलोनी बनाता है, यानी कि जिसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की जो चिकनी लेयर नहीं है, जिसकी वजह से ये शाइन नहीं कर पाता दोस्तों, इसको कहते हैं हम आर स्ट्रेन। इन दोनों स्ट्रेन्स में से केवल एक ही जो स्ट्रेन है ना वो डिसीज कॉज करता है, समझ रहे हैं आप। तो वो कौन सा स्ट्रेन है जो डिसीज कॉज करता है, वो है एस स्ट्रेन। यानी कि इस एस स्ट्रेन को हम माइस में यदि इंजेक्ट करें तो उससे माइस की डेथ हो जाएगी। किंतु आर स्ट्रेन जो है ये कोई डिसीज कॉज नहीं करता, यानी कि ये पैथोजेनिक नहीं है। तो डिसीज कॉजिंग के लिए दोस्तों हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं वायरुलेंट। माइस की डेथ का कारण बनेगा वो जो स्ट्रेन है वो दोस्तों कौन सा है, एस स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन है ये क्या है, ए वायरुलेंट, यानी कि ये माइस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेनी है। इनका नाम आप लोग याद कर लीजिए कि जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, डिसीज कॉजिंग है। जो आर स्ट्रेन है ये ए वायरुलेंट है और ये डिसीज कॉज नहीं करता, ठीक है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज की जिसको मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप लोग उसको समझ लीजिए। कि उसने सबसे पहले आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया पहला एक्सपेरिमेंट में, किसमें, माइस के अंदर। इससे दोस्तों माइस क्या हुआ, माइस की डेथ नहीं हुई और वो लाइव बना रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आर स्ट्रेन है ये एवायरुलेंट है, ये किसी तरह की डिसीज कॉज नहीं करता। तो जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया ग्रिफिथ ने तो उससे माइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पहले की तरह लाइव बने रहे, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है इसको इंजेक्शन में लिया, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इससे क्या हुआ कि माइस के अंदर डिसीज प्रोड्यूस हुई और माइस की डेथ हो गई, ठीक है ना। माइस जो थे वो मर गए। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट है, यानी कि डिसीज कॉजिंग है, और जो आर स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों उसने क्या किया, इस बात को आपको जरा गौर करना है, जरा अच्छे से समझना है कि जो एस स्ट्रेन है यानी कि जो डिसीज कॉज कर रहा है, इस एस स्ट्रेन को उसने एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के बॉइल कर लिया, ठीक है ना। बॉइल किया तो बॉइल करने से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया थे अंदर उनकी डेथ हो गई, यानी कि बैक्टीरिया उसमें किल हो गए सारे के सारे। तो इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों हीट किल्ड एस स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं इसको, हीट किल्ड, यानी कि ऐसा स्ट्रेन जिसको हमने बॉइल कर लिया है, इसको हीट करके उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया उनकी हमने उनको किल कर दिया है, ठीक है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया सारे के सारे उसके अंदर मर चुके हैं, सारे के सारे किल्ड हो चुके हैं, तो डिसीज कॉज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए जो हमारे चूहे थे, माइस थे, वो लाइव बने रहे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है ना। अब क्या किया उसने, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, यहां बहुत ध्यान देना है। ग्रिफिथ ने क्या किया, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने एच के मतलब हीट किल्ड, जो एस स्ट्रेन है जो कि लाइव माइस के अंदर डिसीज कॉज नहीं कर रहा है, उसको कंबाइन कर दिया दोस्तों किसके साथ, जो लाइव है आर स्ट्रेन, है ना। ये वाला आर स्ट्रेन जो है दोस्तों ये हीट किल्ड नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसको गर्म नहीं किया गया, ये नॉर्मल है। तो आर स्ट्रेन के साथ हमने इसको मिक्स कर दिया, यानी कि इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है। अब क्या रिजल्ट आना चाहिए,
नॉर्मल हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये तो डिसीज कॉज कर नहीं रहा है क्योंकि ये हीट किल्ड है, और आर स्ट्रेन करता ही नहीं है, तो इन दोनों को मिला भी देंगे तो क्या होगा, माइस को लाइव ही रहना चाहिए, यानी कि उनमें डेथ नहीं होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली माइस की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों रिजल्ट था, ये ग्रिफिथ के लिए भी सरप्राइजिंग था और आपके लिए भी सरप्राइजिंग है, जब तक आपको इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी है, इसका जो एनालिसिस अभी हम लोगों को करना है। तो अगली स्क्रीन पर हम लोग इसका ही एनालिसिस करेंगे कि क्यों हीट किल्ड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिलाने पर माइस की डेथ हो गई। और यहीं से दोस्तों जो कंसेप्ट निकलेगा वो निकलेगा डीएनए का, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरियम है, ओके, ये आर स्ट्रेन है, ठीक है, और ये जो बैक्टीरियम है ये जो है हमारा एस स्ट्रेन है। तो एस स्ट्रेन को हमने हीट किल्ड किया तो दोस्तों क्या हुआ, आपको मालूम है बैक्टीरिया के पास भी दो ही चीजें हैं बैक्टीरियम के पास, एक तो उसके पास आउटर सेल वॉल है या उसके पास प्रोटीन का सारा चारों तरफ से कवर है, और अंदर क्या है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। अब हमें यह नहीं पता कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको जब हमने हीट किल्ड किया, ये जो दोस्तों एस है, तो इसका क्या हुआ, ये पूरा का पूरा डिसरप्ट हो गया। आपको मालूम है कि जो डीएनए है ये हीट स्टेबल होता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर भी डीएनए अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करता, किंतु जो प्रोटीन है ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो जाता है, पूरी तरह से प्रोटीन डीनेचर हो जाती है और टूट जाती है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर था दोस्तों क्या हो गया, ये डीएनए तो इसका बना रहा, किंतु इसकी जो प्रोटीन थी दोस्तों वो सारी की सारी खत्म हो गई, ठीक है। उसका डीएनए अभी भी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये डीएनए है, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो पूरी तरह से डीनेचर होकर के खत्म हो चुकी है। जो चीज बची हुई है दोस्तों वो है केवल डीएनए, और अब हमने इसके साथ दोस्तों लाइव जो है आर स्ट्रेन ऐड कर दिया। ये लाइव है। हुआ क्या कि ये जो डीएनए था एस स्ट्रेन वाला, ये एंटर कर गया, नेकेड डीएनए का एंटर करना किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे तो एक ही बात बोलनी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू अ बैक्टीरियम। यानी कि किसी बैक्टीरियम में नेकेड डीएनए का एंटर कर जाना। जब सोल्यूशन में डीएनए होगा तो वो डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल वॉल के थ्रू होता हुआ बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा, और अंदर जाने के बाद इसने क्या किया कि अपने को जो होस्ट का डीएनए था उसके साथ अलाइन कर लिया, उसके साथ अपने को जोड़ लिया। तो तैयार जो बैक्टीरियम बना दोस्तों वो क्या बना, ये तो होस्ट का अपना पुराना जो नॉर्मल डीएनए था वो था, और ये जो नया डीएनए बाहर से आया है वो आ गया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियम था इसके अंदर वायरुलेंसी की जीन्स आ गई, यानी कि वायरुलेंसी का कैरेक्टर आ गया अब इसके अंदर, यानी कि अब ये बैक्टीरियम डिसीज कॉजिंग बन गया, क्योंकि इसके डीएनए में डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस मौजूद है। और इसी वजह से दोस्तों जब हमने इसको इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। अब आपको समझ में आ गया। अब इससे यह बात कैसे प्रूव हो रही है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यह बात आपको अब समझनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे स्ट्रेन में प्रोटीन तो सारी खराब हो गई थी, तो अब ये जो प्रोटीन थी ये तो कैरी कर नहीं सकती थी, डिसीज का जो कैरेक्टर था इसको ये कैरी तो कर नहीं सकती थी। डिसीज का कैरेक्टर कौन कैरी करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा। प्रोटीन आपने तोड़ करके सारी खत्म कर दी, किंतु जो डीएनए था ये अंदर चला गया। तो जो डिसीज का जो कैरेक्टर था वो कौन लेकर के गया, वायरुलेंसी का कैरेक्टर किसने कन्वे किया, डीएनए ने किया ना, क्योंकि डीएनए ही बचा रहा है यहां पर गर्म करने पे। तो डीएनए जब लेकर के गया तो जेनेटिक मटेरियल दोस्तों कौन होगा, जेनेटिक मटेरियल फिर डीएनए ही होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों इसीलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए।